हेलो फ्रेंड। आज का वीडियो हमारा लाभ और हानि से संबंधित टॉप 10 प्रश्न है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही मदद देने वाला है। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो आप लोग को लाभ हानि ट्रिकी मेथड से हल करना आ जाएगा और इस तरीक़ा से आप अपने परीक्षा में अच्छी अंक ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के बीच है कि एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी और उसे 600 रुपये में बेच दी, कि बताइए कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए इसको हम मात्र एक सूत्र बताएंगे और वही सभी 10 प्रश्न पर हम लागू करने वाले हैं। तो ये आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कि लाभ गुने 100 में मूलधन। मूलधन आप लोग को बस यही एक सूत्र है, इसी पर आप लोग या लाभ और हानि को ख़त्म करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया कि कोई वस्तु जो है वो 500 में खरीदी थी, यानी जो खरीदेगा क्रय मूल्य को ही मूलधन कहा जाता है। तो मूलधन हमारा जो है वो 500 है, या मूलधन नहीं कहकर क्रय मूल्य यहाँ पर लिख सकते हैं। क्रय मूल्य यहाँ पर भी हो जाएगा क्रय मूल्य या मूलधन कोई कह सकते हैं। और देखिए विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य जो हो गया वो 600 हो गया। 600 हो गया। तो अब देखिए खरीदे 500 में और बेच दिए 600 में, तो आपको लाभ कितना हो गया? तो 100 रुपया लाभ हो गया। तो देखिए हमने कहा कि लाभ लिख दे, लाभ गुने 100 लिख दीजिए। अब बटा में क्रय मूल्य लिख दीजिए। तो क्रय मूल्य आपका है 500 रुपया आप लगाए थे। तो यहाँ से देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और देखिए ऊपर में 100 बच गया, नीचे तो 5 यहाँ पर कटा देंगे तो 20 आ जाएगा। तो देखिए उसको लाभ जो हुआ वो 20% के बराबर हो गया। इस तरीक़ा से सभी देखिए ये जो ट्रिक है वो सभी पर हम लागू करेंगे। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 300 रुपया में खरीदा और 100 रुपया उसकी लाने में खर्च कर दिया। यदि वह ट्रांजिस्टर 350 रुपया में बेचा तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग बनाने वही सूत्र पर बनाने वाले हैं जो पहला नियम पर हम लोग बनाए थे। तो देखिए क्रय मूल्य आप लोग निकालिए, क्रय मूल्य सबसे पहले निकालिए। देखिए वो खरीदा था 300 में, जो ट्रांजिस्टर का दाम था 300, लेकिन उसको लाने में देखिए 100 रुपया लग गया। तो टोटल जो हमारा क्रय मूल्य जो हो गया वो 400 के बराबर हो गया। इसको जोड़ लेना है, 400 हो जाएगा। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है वो 350 हो गया, यानी आपको हानि हो गया कितना का? तो 400 में से 350 घटा दीजिएगा, यानी 50 रुपये का हानि हो जाएगा। तो हमने कहा था कि लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पर देखिए हानि है, तो हानि गुने 100 कर दीजिए, तो 50 गुने 100 कर दीजिए। आपको लागत मूल्य कितना था? तो 400 था। लागत कितना था? तो 400 आपका क्रय मूल्य था। बस इसी पर आप लोग रख दीजिए। देखिए 50 बटा 4 कर दीजिए तो आप लोग को आ जाएगा 12.5%। देखिए ये हानि में हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्रतिशत में, यही आप लोग का हानि होगा। एक फल विक्रेता कुछ फल को 10 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से खरीदा और 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो बताइए कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए इसको कैसे हम बनाना है, तो कुछ फल कह रहा है, तो कुछ फल को आप लोग मान लीजिएगा तो आप लोग को बनाने में आसान हो जाएगा। यानी कुछ फल को हम 10 मान लेते हैं, कुछ फल को हम लोग 10 मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि 10 फल को 10 रुपये प्रति किलो से बेच दिया, तो मान यानी उसको 100 रुपया, देखिए 100 रुपये में वो खरीदा। देखिए यहाँ पर खरीदने की बात हो रहा है, तो 10
10 रुपये के भाव से 10 किलो खरीदा तो उसको 100 रुपया लग गया। तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि उसको 12 रुपये से बेचिए। तो जो हमारा सामान था तो 10 ही रह गया और इसको 12 रुपये किलो से बेच देंगे। तो 12 गुने 10 कर देंगे तो 120 हो जाएगा। अब आप लोग लाभ निकाल सकते हैं कि 120 माइनस 100 कर दीजिए तो 20 आ जाएगा। बस वही सूत्र लगा दीजिए कि लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य कितना था तो 100 था। तो देखिए, ये 100 से 100 कट गया तो आपका जो उत्तर होगा वो 20% के बराबर हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है कि एक आदमी ने 48 अंडे 9 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदे, 6 अंडे सड़ गए, 6 अंडे हैं जो सड़ गए, शेष अंडे को 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो उसे लाभ या हानि हुआ बताइए। देखिए, इसको कैसे हम बनाएंगे, तो सूत्र वही है, आप लोग को सूत्र वही है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 48 अंडे, 48 यानी 48 एक को 9 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदा, 9 रुपये दर्जन के हिसाब से, यानी 48 को दर्जन में बदल दीजिएगा तो 12 चौक 48, तो 4 दर्जन हो गया, 4 दर्जन हो गया। और 9 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, माने एक दर्जन का दाम 9 रुपया है। तो 4 गुने 9 कर देंगे तो यहाँ पर 36 रुपया आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य जो हमारा हो गया वो 36 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि 6 अंडा सड़ गया, तो देखिए 48 में से -6 कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 42। अब कह रहा है कि इसे 10 रुपया दर्जन के हिसाब से हम बेचेंगे। तो कह रहा है कि अब 42 को दर्जन के हिसाब से बदल दीजिए, यानी 12 से भाग दे देंगे। तो देखिए, 12 से 42 में भाग दे दीजिएगा तो आपको 12 या 36 या 6, देखिए 3.5 आ जाएगा। 3.5 में यही 10 से भाग दे दीजिए, गुना कर दीजिए। तो देखिए, 10 में गुना कर दीजिएगा तो 35 रुपया आ जाएगा। तो आप लोग लाभ हुआ या हानि हुआ, देखिए 36 रुपये में खरीद कर 35 रुपये में बेच रहे हैं, यानी हमें 1 रुपया की हानि हो रहा है। बस वही सूत्र लगा दीजिए कि 1 गुना 100 बटा लगाए थे 36, यानी आप लोग को देख सकते हैं कि 100 बटा 36 बच जाएगा। तो इसको छोटा कर दीजिए, देखिए इसको छोटा कर दीजिएगा तो ये 9 चौक 36 होता है, ये 25 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा, तो 25 बटा 9। इसको अगर आप लोग हल कीजिएगा तो 9 दूनी 18, 7 यही % आप लोग का हानि हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आदमी ने 1 दर्जन केले को 15 रुपये में खरीदा और उसने केले को 12 रुपये के भाव से 15 के भाव से बेच दिया, बताइए कि उसे कितना प्रतिशत हानि हुई। देखिए, क्वेश्चन आप लोग जरूर समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही समझना जरूरी है। कह रहा है कि एक दर्जन केला का मूल्य जो है वो 15 रुपया में खरीदा, एक दर्जन का मूल्य जो है वो 15 रुपये में खरीदा है और केले को 12 रुपये का, अब क्या किया कि 12 रुपया में 15 केला बेचेगा, 15 केला बेच रहा है। तो उससे देखिए एक दर्जन का 15 रुपये था, यानी 12 केला का दाम 15 रुपये था, आपका कह रहा है कि 12 रुपये में 15 केला बेच रहा है, यानी उसको हानि होना लाजमी है। तो कैसे हम निकालेंगे, तो आइए सीख लीजिए। तो सबसे पहले इससे हम चलेंगे। तो कह रहा है कि यहाँ पर 12 बटा 15, एक केला का हम दाम निकालेंगे, एक केला का दाम निकालेंगे तो 12, देखिए 12 वस्तु है और 15 रुपया दाम है, तो ऊपर में वस्तु रखिएगा, नीचे में रुपया रखिएगा। इसको आप हल कीजिएगा तो 0.8 आ जाएगा, यानी 80 पैसा एक केला का दाम आ गया, 80 पैसा। अब इससे आप लोग चलिएगा तो देखिए वस्तु हो गया 15 और 12 हो गया रुपया। अब इससे आप लोग हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 रुपया 25 पैसा, ये हो जाएगा 1 रुपया 25 पैसा। अब देखिए आप लोग
खरीदे थे 1 रुपया 25 में, बेच रहे हैं 80 में, तो आप लोग को हानि कितना हुआ तो आप लोग घटा लीजिए। तो घटा लीजिए तो हो जाएगा 45 पैसा का हानि हो रहा है। 45 पैसा का हानि हो रहा है, बस उसी पर आप लोग को बैठा देना है कि 45 पैसा, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से दे दीजिए, भाग दे दीजिए, और आप लोग ऊपर में 100 और नीचे जो लगाए थे हम वही हो जाएगा। तो आप लोग कितना रुपया लगाए थे तो कहिएगा कि 1 रुपया 25 पैसा हम लगाए थे। तो 1 रुपया 25 पैसा को करने के लिए ऊपर में भी 100 करना पड़ेगा। अब इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ से हम 100 से 100 कटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 25 चौके और 25 पाँचे हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि 9 पाँचे 45, तो 9 चौके 36 आ जाएगा। 36% उसको हानि हो जाएगा। पम्मी ने 100 रुपया में 160 पेंसिल खरीदी और 1 रुपया 70 प्रति पेंसिल की दर से बेच दी, तो बताइए कि उसे कितना लाभ या हानि हुआ। आइए इसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपया में 160 पेंसिल खरीदी है, पेंसिल खरीदा है, तो एक पेंसिल का दाम आप लोग निकालिए। तो 160 बटा 100 तो हो जाएगा 1 रुपया 60 पैसा। एक पेंसिल का दाम 1 रुपया 60 पैसा हो गया। अब बेचे कितना में तो 1 रुपया 70 पैसा में, तो लाभ हमको हो गया 10 पैसा हो गया। बस उसी पर आप लोग को बैठा देना है। 10 पैसा को रुपया में बदल देंगे, तो रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिया जाता है। अब गुना, ऊपर में 100 होता है, नीचे क्रय मूल्य होता है, तो हम लोग लगाए हैं 1 रुपया 60 पैसा। 1 रुपया 60 पैसा लगाए हैं। देखिए क्रय मूल्य हमारा यही ना हुआ, एगो का हम लोग निकाल रहे हैं, तो एगो का 1 रुपया 60 पैसा है, यानी 160 लिख लेंगे, ऊपर में 100 लिख लेंगे। दशमलव के लिए ऊपर में हम लोग 100 लिख लेंगे। अब इसको हल कीजिए। तो ये देखिए 100 से 100 कैंसिल, ये 10 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए ये छोटा हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यानी 25/4 हो गया। अब इसको हल कीजिएगा तो 4 6 चौके 24 1 25%, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लाभ हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर लाभ हो जाएगा, लाभ 6% का लाभ हो जाएगा। आकाश एक साइकिल को 470 रुपये में खरीदा और उसके मरम्मत पर 130 रुपये का खर्च किया। इसके पश्चात वह साइकिल को 720 रुपये में बेच दिया, तो सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे कि ये 470 रुपये में खरीदा और 130 रुपया उसको मरम्मत करवा दिया, यानी सेकंड हैंड सामान लिया था। इसको आप लोग जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो 600 रुपया आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य हम लोग 600 रुपया निकाल चुके हैं। अब इसको बनवा कर विक्रय कर दिए, यानी बेच दिया। विक्रय मूल्य वो क्या किया कि 720 रुपया में बेच दिया। 720 रुपया में बेच दिया है, तो उससे लाभ कितना हुआ तो 120 रुपया का लाभ हुआ। ये आप लोग को निकाल लेना है। अब आइए अब सूत्र पर बैठा लीजिए कि लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य है 600। अब हल कीजिए तो देखिए 12 5 60, तो ये 5 बार में कट जाएगा और 5 से 100 हम कटा देंगे तो 20 बार में, तो हमारा जो आंसर होगा वो 20% के बराबर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग इसी तरह लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, और इसमें हम आप लोग के लिए बेहतर ढंग से तैयारी करवाने के लिए खड़े हैं, और इसी तरह का आप लोग को वीडियो मिलते रहता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। एक पंखा का क्रय मूल्य 250 रुपया हो और उस पर 20% का लाभ बेच दिया जाए, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन आप लोग को देखना है और उसको उत्तर कर देना है। तो देखिए कैसे बनाइएगा, उसका क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है वो है 250 रुपया, 250 रुपया और 20% लाभ लेकर बेचना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको 10% कैसे निकालिएगा। तो 10% निकालने के लिए 10% नीचे से भाग दे दीजिए, तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। बस आप लोग को 10% मिल गया 25, और 10% मिल गया 25 तो 20% के लिए 2 से गुना कर दीजिए, 50 आपका उत्तर हो जाएगा। यही 250 में 50 जोड़ दीजिए, 300 रुपया में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है कि एक कलम 20 रुपये में खरीदी गई, 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना मूल्य पर बेची जानी चाहिए। देखिए वही क्वेश्चन फिर से दोहरा दिया। क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए कि 20 रुपया में खरीदा गया, यानी क्रय मूल्य उतना है 20 रुपया है और इसको 20% लाभ लेना है, 20% लाभ लेना है। तो 10% निकलने के लिए 10 से भाग दे दीजिए, देखिए 2 आ गया, 2 आ गया, और यही आप लोग 2 को 2 से भाग दे दीजिए, यानी 10% ये है, 10% को 2 से करेगा तभी ना 20% आएगा, तो ये 4, तो यही 20 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 24 आ जाएगा। यही आप लोग को 20 रुपये के सामान को 24 रुपये में बेचिएगा तो 20% का लाभ हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं कि 820 रुपया की साइकिल यदि 5% लाभ पर बेची जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन वही है, आप लोग को समझना है। किराए मूल्य जो है, देखिए किराए मूल्य जो साइकिल है उसका 820 रुपया है, और मैंने बताया था कि इसका 10% आप लोग कैसे निकालिएगा। तो 10% निकालने के लिए 820 को 10 से भाग दे दीजिए तो 10% हो गया, यानी 10% हो गया 82, तो इसको आधा कर दीजिए तो 5% आ जाएगा, तो यहाँ पर 41 हो जाएगा। यानी इसको 820 रुपया में 820 रुपया में 41 और जोड़ दीजिए तो 861 रुपया में बेचने से उसको 5% का लाभ हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि और किस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।